प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग साइबर फ्रॉड के विविध रूप इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले केवाईसी अपडेट। साइबर अपराधी विविध रूप में आते हैं, वो हर तरह से हमें और आपको ठगने का प्रयास करता है। तो उसमें एक है केवाईसी। तो सीधी सी बात है कि कोई भी बैंक किसी की केवाईसी ऑनलाइन नहीं करवाती। केवाईसी करवाने के लिए बैंक के पास स्वयं जाना पड़ता है। अतः इस प्रकार का अगर कॉल आए, कोई व्यक्ति केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी करना चाहे, तो उससे सावधान रहें, उससे बचकर रहें, क्योंकि इन अपराधियों का कार्य ही अपराध करना है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में साइबर अपराधियों और साइबर धोखाधड़ी के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी देश के दुश्मन हैं और इससे बचने का मूल मंत्र दिया कि रुको, सोचो और एक्शन लो। तो एक कहावत है कि सठे साठम समाचार। दूसरा है, यहाँ और चीज मांग सकता है। ओटीपी सामान्यतः सभी लोग जानते हैं, इसलिए ओटीपी मांगने का प्रयास नहीं करते। फिर भी कुछ लोग भूल जाते हैं। हम बार बार बताते हैं तो आप भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं और याद रखना है। तो ओटीपी किसी प्रकार का कोई इस तरह नहीं मांगता है, बैंक नहीं मांगती है। अगर कोई मांगता है तो इसका मतलब वो साइबर अपराधी उससे मिल रहा है, रिश्तेदार बनकर। इनका एक रूप ये भी है। तो रिश्तेदार बनकर आ जाएंगे, आपके परिचित बनकर आ जाएंगे और कहेंगे कि उस अमुक व्यक्ति की तबीयत खराब है, हमारे खाते में इतना पैसा दे दीजिए और हम उसका इलाज करवा सकें। तो इसमें भी कुछ लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और अपना पैसा कमा बैठते हैं। एक चीज और है, नई तकनीक को अपनाए हैं। ये समझ लीजिए कि कहेगा वो साइबर अपराधी कि सर, आपका बच्चा पुलिस कस्टडी में, वो तमाम बच्चों के साथ पकड़ा गया है, अवैध काम कर रहा था, अवैध गतिविधियां थी। वो कहेगा साइबर अपराधी कि हम जानते हैं कि आपका बच्चा निर्दोष है, लेकिन वह अपराधियों के साथ पकड़ा गया। तो आप छुड़ाना चाहते हैं कि उसको जेल भिजवाना चाहते हैं। तो हम आप डर जाते हैं। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जहाँ जिस शहर में, जिस विश्वविद्यालय में, जिस कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ रहा है, पहले उससे संपर्क करिए। और कोई भी पुलिस अधिकारी ऑनलाइन इस तरह धमकी नहीं देता है, ऑनलाइन गिरफ्तारी नहीं करता है। ऑनलाइन जो ऐसी गतिविधियां डराने धमकाने वाली, वो जो है इस प्रकार का नहीं करता है। और दूसरी चीज, आगे योजनाएं, तमाम जो है सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उस रूप में भी आते हैं कि प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री की जो ये योजना है आवास योजना, उसमें भी साइबर अपराधी कहेगा कि सर, आपका आवास अलर्ट हुआ, हमें इतना पैसा दीजिए, हम किस्त भेज रहे हैं। जैसे ही आप पैसा देंगे, वो साइबर अपराधियों के खाते में चला जाएगा। तो उससे भी हमें बचना है। पहचान धोखा, पहचान की चोरी। साइबर अपराधी का सबसे मुख्य कार्य ही होता है वो अपनी पहचान की चोरी करता है। पहचान की चोरी का मतलब वो स्वयं को छिपाता है। कभी किसी बैंक का अधिकारी बताएगा, कभी सीबीआई का अफसर बताएगा, कभी पुलिस का अधिकारी बता देगा। और जब कॉल करता है
तो उस पे पुलिस की डीपी भी लगी रहती है, तो इससे हम आप डर जाते हैं। तो यहाँ सोचना चाहिए कि जब हम ऐसा कार्य नहीं किए हैं तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तो पहचान की चोरी, स्थान की चोरी, यही इनका मुख्य कार्य है। तो इससे बचने के लिए 1930 पर कॉल करें या www.cyber.gov.in पर कॉल करें। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।